ओम शांति। आज बाबा की थर्सडे की मुरली में बाबा ने सबसे पहली बात कही कि इस दुनिया में भले ही कोई कितना भी करोड़पति पद्मपति हो, पर है तो पतित दुनिया में ही। यहाँ तक कि बाबा ने कहा ये दुनिया कंगाल दुनिया है, विषय वैतरणी नदी हो गई है। अब ये शब्द बाबा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मनुष्य के संस्कार खत्म होते जा रहे हैं, वैल्यूज़ ख़त्म होती जा रही हैं। मैनर्स, रिस्पेक्ट शब्दों में है, कर्म में नहीं है। शब्दों में भी कैसे है, हम पोलाइट बोलना सीख गए हैं क्योंकि हमने ये सीख लिया है कि शब्दों का गलत मतलब निकाला जा सकता है या शब्दों को लेकर बात का बतंगड़ बनाया जा सकता है। तो लोग सोचते हैं हम बोलेंगे ही नहीं कुछ, हम किसी को नहीं बोलेंगे। तो बिना बोले कोल्ड वॉर चल रही है और बिना बोले अपने हर इंटेंशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। कई बार एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिवेंज तो मैं नहीं कहूँगी, बट उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन ज़रूर दे रहे हैं। तो जैसी भी ये दुनिया है, बाहर से लैविश फैंसी, अंदर से संस्कार नहीं होने की वजह से या बाकी जितनी भी वैल्यूज़ है वो नहीं होने की वजह से बाबा शब्द कह रहे हैं पतित दुनिया। क्योंकि वाइसेस अंदर से बाहर इतने ज़्यादा आ गए हैं। देखिए पहले क्या होता था ना, कोई बुरा काम करता था तो छुप कर करने की कोशिश करता था कि किसी को पता नहीं चले। धीरे धीरे ऐसा टाइम आया कि ठीक है, पता चल जाएगा तो हम सबूत को उल्टा पुल्टा कर देंगे, हम झूठा साबित कर देंगे। फिर वो टाइम आया सबूत भी हो जाए हमारे खिलाफ, हम नहीं डरते किसी से। हाँ, हमने किया, हमने गलत काम किया और नीचे गिर गए हम, तो वो बुराई इतनी बाहर आ गई कि हमें साथ देने वाले लोग भी हमें मिल गए। तो एक से ज़्यादा लोग कर रहे हैं या जानते हैं। तो सोचिए कितना ज़्यादा हमारे अंदर की जो छुपी हुई बात थी, जैसे किसी की कोई बीमारी हो और वो धीरे धीरे करके अंदर थी, अभी धीरे धीरे करके बाहर दिखने लग गई है, और वो बीमारी बाहर दिखते दिखते औरों के अंदर फैलने लग गई है, तो वो बड़ी कॉमन हो जाती है। और हम वो कॉमन चीज़ जो एक वायरस की तरह फैल रही है, उस वाइब्रेशन के बीच रह रहे हैं, उस दुनिया में रह रहे हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं ये है विषय वैतरणी नदी। आप में से कईयों ने सुना भी होगा ये शब्द। अलग अलग तरीके के कई नर्क बताए जाते हैं मनुष्य की सज़ा भुगतने के लिए। उसमें से ये एक शब्द है जिसको गरुड़ पुराण में मेंशन किया गया है, विषय वैतरणी नदी। तो एक बात बाबा ने ये कही। दूसरी बात, हम सभी जानते हैं कि जन्माष्टमी आ रही है, श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का दिन है, बर्थडे कहेंगे हम। तो बाबा ने उसी से रिलेटेड एक बात बोली है कि श्री कृष्ण को गोविंद भी कहते हैं। तो गोविंद को सिर्फ देखते नहीं रहना है, कोशिश करनी है हमारे अंदर उनके जैसे कुछ संस्कार आए, हम उनके जैसा बने। देखिए दुनिया में भी अगर किसी से बहुत प्यार होता है तो उसकी पसंद को हम अपनी पसंद बनाने लगते हैं। धीरे धीरे इतना बनाने लगते हैं कि वो और हम एक जैसे हो जाते हैं चॉइसेस में। उनको जो पसंद होता है हम वही करने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए दुनिया में इस पर कई फिल्मी गीत या कई और भी बातें बनी हैं कि जो जिससे प्यार है उसको जो पसंद है हम भी वही पसंद करेंगे या हम भी वही करेंगे। तो अगर हमारा सच में श्री कृष्ण से प्यार है तो इस जन्माष्टमी हम एक काम ये कर सकते हैं कि श्री कृष्ण जैसी कोई भी एक क्वालिटी जन्माष्टमी के पूरा दिन हम फॉलो करें, एज होमवर्क या एज रिटर्न गिफ्ट ऑफ श्री कृष्ण। हम उनको बर्थडे पर कुछ तो गिफ्ट देंगे, तो कोई भी एक क्वालिटी, उन क्वालिटीज़ में हम उनकी ड्यूटीज़ को ना ऐड करें। जैसे कंस को मारा, शिशुपाल को मारा, युद्ध में साथ दिया, इसको कईयों ने गलत समझने की वजह से अच्छे से नहीं क्लियर किया है, या कहें कि हिंसक बना दिया गया है इन सब इंसिडेंट्स को। पर ठीक है, हमें ये फॉलो नहीं करना है। हम कोई भी एक और क्वालिटी, जैसे वो हमेशा मुस्कुराते हुए रहते थे, तो कम से कम हम जन्माष्टमी के दिन पूरा दिन कुछ भी हो जाए मुस्कुराएंगे या शांत रहेंगे। शिशुपाल ने 100 गालियाँ दी, बहुत स्थिर रहे फिर भी वो। तो कोई भी एक क्वालिटी
या फिर किसी सिचुएशन से नहीं भागे, कुछ भी वो आप सोचिएगा, क्योंकि श्री कृष्ण का दिन है तो हम उनकी बातों को तो याद करेंगे ही ना, यानी कि हम उनकी क्वालिटीज़ को याद करेंगे। तो जिसकी क्वालिटीज़ को हम सोचेंगे उसमें से कुछ ना कुछ निकल आएंगी बातें जो हम फॉलो कर सकें। तो ये है आज की मुरली। ओम शांति।